ओके सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का इस वीडियो में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हमने वेन डायग्राम के ऊपर बात कर रहे थे है ना, और इसमें हम टाइप नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और टाइप नंबर 2 में हमने क्या क्या देख लिया है। तो टाइप नंबर 2 में टोटल हम एक वीडियो के फॉर्म में 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और 3 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 और फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, 3 डिफरेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम से पूछे गए हैं, बेसिकली एसएससी के क्वेश्चंस हैं ये, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 3 सर्कल्स हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में क्या बोला गया है, सर्कल्स बोले गए हैं। सर्कल्स जो हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स को शो कर रहा है। जैसे ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हो ये जर्मन लैंग्वेज को शो करता है, ये जो सर्कल है ये फ्रेंच लैंग्वेज को शो करता है, और ये वाला जो सर्कल है स्टूडेंट्स ये इटालियन लैंग्वेज को शो करता है। ठीक है, तो ये बात आप सबको समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि हाउ मेनी पीपल स्पीक इटालियन एंड फ्रेंच। ठीक है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं या कितने ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर सकते हैं बताइए, जो कि इटालियन और फ्रेंच इन दोनों को बोल सकते हैं। मतलब हमें वो कॉमन चाहिए हिस्सा या वो एरिया हमें कॉमन में चाहिए जिसमें इटालियन और फ्रेंच दोनों में आ सके, मतलब दोनों का कॉमन एरिया हो। ठीक है, तो अब आप देखो अगर हम यहां पर बात करें तो इटालियन देखो कहां पर है, इटालियन आपको दिखा ये वाला सर्कल और फ्रेंच आपको दिखा ये वाला सर्कल। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है इटालियन और ये वाला है फ्रेंच। ये तो जर्मन था तो जर्मन को छोड़ दो। अब अगर हमें जर्मन नहीं चाहिए ना तो हम जर्मन को हटा देंगे, लेकिन जर्मन का वो हिस्सा हटाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो यहां पर ये 4 और 8, अब देखो 4 जो है वो इसमें तो आ रहा है ना, किसमें, इटालियन में तो आ रहा है। ठीक है, और अगर 6 की बात करें तो फ्रेंच में भी आ रहा है, लेकिन 8 जो है वो नहीं आ सकता, मतलब इतना तो हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात तो 8 तो है नहीं हमारे पास। अब आप देखो जरा ध्यान से, ये हो गया इटालियन, ये हो गया आपका फ्रेंच, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन में अगर मैं बात करूं जैसे ये दो हैं तो कॉमन में यही सेक्शन तो होता है, ये जो मैंने हैच कर दिया जहां पे हैचिंग हुई है तो ये कॉमन सेक्शन होता है। तो आप ध्यान से समझो कि ये जो है इसमें कॉमन सेक्शन में क्या आ रहा है, इसमें कॉमन सेक्शन में यही आ रहा है। ठीक है, 5 और 16। अब आप यहां पर ये नहीं कहोगे सर 16 मत लीजिए, क्योंकि 16 जो है ना वो हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 16 जर्मन लैंग्वेज में आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमें जितनी बात कही गई हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, हम अगर हमारा कोई नंबर किसी और वेरिएबल में भी इन्वॉल्व हो रहा है या किसी और ज्योमेट्रिकल फिगर में भी इन्वॉल्व हो रहा है जिसके बारे में क्वेश्चन में नहीं कहा गया, तो भी हम उसे क्या करते हैं, लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज क्वेश्चन में कही गई है उसमें वो नंबर आ रहा है, भले वो नंबर किसी दूसरे ज्योमेट्रिकल फिगर में हो या फिर ना हो। समझ में आ रहा है? जैसे हमसे कहा गया कि इटालियन और फ्रेंच में कॉमन बता दो, तो कॉमन हमारे पास 5 + 16 यानी कि 16 + 5 21। मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था ना कि कॉमन में ऐड कर देते हैं हम, है ना, तो जो वैल्यू आ रही है 21, तो 21 हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। ठीक है, अब आप फिर सुनो, 16 को लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि 16 इटालियन और फ्रेंच दोनों में कॉमन है, भले ही 16 जर्मन में आ रहा हो, मैटर नहीं करता। समझ में आ रही है? यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, इसका आंसर 5 करके चले जाते हैं। लेकिन वो बच्चे अब जैसे ऑप्शन में देखो 5 तो है नहीं, तो फिर वो समझ जाते हैं कि नहीं 16 को लिया गया है, लेकिन 16 को आपको हमेशा लेना होता है। भले यहाँ पे 21 एक ऑप्शन मान लीजिए 16 ना होके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 होता, तो आप 5 नहीं करोगे, आप तब भी 21 ही करोगे। ठीक है, बिकॉज नियम है, वो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हमें कॉमन हिस्सा लेना होता है और जितनी बात कही जा रही है उसको हम करते हैं। ठीक है, भले हमारा कोई जो नंबर है वो किसी और वेरिएबल के साथ या फिर किसी और ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ इन्वॉल्व हो या फिर ना हो। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक ट्राइंगल है, सर्कल है और इस तरह से एक रेक्टेंगल है। जो ट्राइंगल है वो क्रिकेट प्लेयर्स को शो करता है, जो रेक्टेंगल है वो हॉकी प्लेयर्स को शो करता है, और जो सर्कल है वो आपका टेनिस प्लेयर्स को शो करता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इन तीनों की रिप्रेजेंटेशन दी गई है। अब आप आगे देखो, कह रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। कितने ऐसे बच्चे हैं या कितने ऐसे लोग हैं जो कि क्रिकेट और टेनिस दोनों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब आप देखो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, है ना, तो आप ध्यान से समझो, तो क्रिकेट में भी होना चाहिए और टेनिस में भी होना चाहिए और कॉमन में आने चाहिए। तो आप ध्यान से अगर देखो तो क्रिकेट में 15 और 17 और टेनिस में 15 और 17 ये दोनों के दोनों सेक्शन कॉमन आ रहे हैं। भले ही 15 हॉकी में आ रहा हो, मैटर नहीं करता, हम 15 को जरूर लेंगे बिकॉज हमारी कंडीशन पूरी हो रही है, क्योंकि उसको चाहिए क्रिकेट एंड टेनिस बोथ, है ना। समझ में आ रहा है? तो क्रिकेट और टेनिस दोनों में हमारा आंसर 15 और 17 दोनों होगा। मतलब हम यहां पे कह सकते हैं कि 15 + 17 मतलब कितना हो गया बताइए, 32। तो हमारा सही आंसर होगा 32, मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? अब आप देखो यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ध्यान से समझना। वो आपसे कहे कि हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ बट नॉट हॉकी। यहां पे एक मैं और ऐड कर दूं,
देखो क्या, बट नॉट हॉकी। अब मतलब हमने क्या बोल दिया, हमने ये बोल दिया भैया हमें क्रिकेट और टेनिस तो चाहिए लेकिन हॉकी नहीं चाहिए अपने को। तो अगर हॉकी नहीं चाहिए, आप देखो 15 और 17 में 15 वाला जो है ना वो हॉकी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप 15 को काट दोगे, अब 15 नहीं लोगे, क्योंकि अब आप देखो ध्यान से यहाँ पे कि 15 और 17 ये दोनों किस में आ गए, क्रिकेट और टेनिस में आ गए थे, मतलब क्रिकेट और टेनिस में ये दोनों तो आ गए, लेकिन उसने कहा भैया हॉकी नहीं चाहिए, तो हॉकी नहीं चाहिए तो 15 तो हॉकी में भी आ रहा है, इसलिए 15 को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। सही आंसर उस कंडीशन में हो जाएगा 17, जब ये पूछेगा कि क्रिकेट और टेनिस तो चाहिए लेकिन अपने को हॉकी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, जब मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, उसके लिए 32 आंसर आपका बिल्कुल सही है। 15 + 17 होता है 32। क्लियर हो गया? चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो लिखा हुआ है म्यूजिकल, इलेक्ट्रॉनिक और टॉयज। सर्कल जो है स्टूडेंट्स वो म्यूजिकल को शो करता है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इस तरह से स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉनिक को शो करता है, और जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है वो टॉयज को शो करता है, खिलौनों को। ठीक है, अब कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर हाउ मेनी आर म्यूजिकल टॉयज, कितने ऐसे हैं जो म्यूजिकल टॉयज हैं, मतलब अपने को म्यूजिकल भी चाहिए और अपने को टॉयज भी चाहिए, दोनों वेरिएबल के साथ कॉमन चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, म्यूजिकल और टॉयज मतलब सर्कल में भी और रेक्टेंगल में भी हो, तो भैया सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, 14 और 28। अब आप ध्यान से देखो, ऑप्शन में तो 14 भी है, तो 14 सिर्फ मत करके चले आना, ये सोचो आपकी 28 तो यार स्क्वायर में भी आ रहा है इसलिए 28 को छोड़ देते हैं, नहीं, हमें क्या करना होगा, हमें पूरा कॉमन लेना है। तो मतलब 14 + 28 हमारा आंसर होगा 42। तो 42 अगर है तो वो आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। क्लियर हो रहा है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, इस वीडियो में भी नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है उनको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको करीब 4 से 5 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको वेन डायग्राम का जो टाइप नंबर 2 है ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो भाई बने रहो, ठीक है, पसंद करते रहो चैनल को, है ना, अपना प्यार देते रहो, शेयर करो इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। और आपका क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं अब, तो LDC का नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना, CGL का भी आपने जरूर फॉर्म भर रखा होगा जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, और जितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। भले आपने अभी स्टार्ट करा है कोई बात नहीं, स्टिल आपको क्या करना है, फॉर्म को जरूर फिल करना है, और एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट करके देखो कि पेपर कैसा है ना। और एक बार अगर आपने मैथ्स का और रीजनिंग का पूरा सिलेबस पढ़ लिया इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप ये मान के चलो कि मैथ्स और रीजनिंग से कुछ भी बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है, आप अच्छे से करके आएंगे। गुड लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।